हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मई महीने के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र यानी कि नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट ये उद्घाटन किया है। और ये कहाँ पे किया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया है। इस वीडियो में आपको एक तरफ हिंदी दिख रहा है, एक तरफ इंग्लिश दिख रहा है। तो जो बच्चे जिसके भी हैं, अगर वो इंग्लिश वाले हैं तो काइंडली कोऑर्डिनेट विथ योर ब्रेन और इंग्लिश में आप देख करके पढ़ाई कर लोगे। दूसरा है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 की तालिका में कौन शीर्ष पे रहा है? देखिए, शूटिंग का जो भी वर्ल्ड कप हो रहा है लगभग उसमें इंडिया बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इसमें इंडिया टॉप पे है। आईएसएसएफ, ठीक है, जूनियर वर्ल्ड कप 2022। अगला, जस्ट इन 2021-22 विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया लिविंग बिहाइंड चाइना? तो ये अमेरिका हो गया है। 2021-22 में चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश ये अमेरिका बन गया है। ठीक है। दूसरा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्थान ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये अमेरिका खाद्य नीति पॉलिसी अनुसंधान संस्थान यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका की है। इसने ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जारी की है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बन गए हैं? तो ये विवेक कुमार बन गए हैं निजी सचिव। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 में कहां आयोजित की जाएगी? विश्व आर्थिक मंच की 2022 की जो बैठक है वो दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। हर साल की जाती है, एग्जाम में भी आता है, तो आप इसको याद कर लेना। माउंट एवरेस्ट की 8,830 मीटर ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किसने स्थापित किया है? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी अमेरिका ने ये स्थापित किया है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि माउंट एवरेस्ट में है तो चीन या भारत या नेपाल कर सकता है। तो ये किसने किया है? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी अमेरिका की, उसने किया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहीं पे होता है। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है चीन ने। ब्रिक्स की पर्यावरण मंत्री और बैठक कहाँ हुई है? चीन में अध्यक्षता की गई है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड? मतलब किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है इंद्रजीत सिंह। क्या नाम है इनका? इंद्रजीत सिंह। इन्हें प्रसिद्ध हम्बोल्ट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? भारत को सिंगापुर से सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। ठीक है, किस देश से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्जरलैंड इसकी हेडक्वार्टर है और इसी के साथ उन्होंने समझौता किया, विश्व आर्थिक मंच। 2022 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये निर्मला सीतारमन ने किया है, जो कि भारत में है। ठीक है, भारत की वित्त मंत्री हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता अपने भारत की वित्त मंत्री ने किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत में पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? मतलब रीजनल जो एक तरीके से हेड ऑफिस है भारत का, ये खोला जाएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। अगला क्वेश्चन, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ड्रोन फोर्स बनाया है उत्तराखंड ने। किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने, संभव पोर्टल को लॉन्च। भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भारतीय गैस उत्पादक कंपनी ये बन गई है ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, जो कि घरेलू गैस का व्यापार करने वाली, विच हैज बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इंडियन गैस प्रोड्यूसर कंपनी टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन इंडियन गैस एक्सचेंज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र की भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? मनसुख मंडाविया।
विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां शर्त मनसुख मंडाविया ने, इस केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने किया है। प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार कौन सा है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस ऑनररी चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड 2022? अशोक दयाल चंद, ठीक है, ये इंडिया के हैं, और जेम्स कोफी अन्नान ये घाना के हैं। 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है पूरे वर्ल्ड में। अशोक दयाल चंद जी जो है भारत के हैं, जेम्स कोफी अन्नान घाना के। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे नंबर पे है, और सिर्फ 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और तीसरा है भारत। ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो ये मीनाक्षी लेखी ने भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। किसने की है? मीनाक्षी लेखी ने। सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? तो सिरुई लिली महोत्सव का वार्षिक संस्करण जो है ये 7वीं बैठक, मीनाक्षी लेखी ने इसकी अध्यक्षता, ब्रिक्स देशों की संस्कृति मंत्रियों की बैठक तो मीनाक्षी लेखी ने की थी, लेकिन सिरुई लिली महोत्सव का चौथा संस्करण ये हमेशा मणिपुर में ही होता है, और ये आपको याद रखना है। भारतीय सेना की पहली लड़ाकू पायलट कौन बने हैं? महिला लड़ाकू पायलट, मतलब फाइटर प्लेन जो लड़ाई फील्ड में जाते हैं उनकी बात चल रही है, तो वो है अभिलाषा बराक। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है, जैसे हर सप्ताह के लास्ट में हम लोग करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज लाते हैं ताकि आपका एक साथ रिवीजन हो पाए, तो इसको आप पीडीएफ भी ले सकते हो टेलीग्राम ज्वाइन करके। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2022 शुरू हुआ? बोंगो सागर बांग्लादेश के बीच में शुरू हुआ। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो ये हो जाएगा 54वें स्थान पे। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 54th रैंक पे है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो ओलंपिक कमेटी ने उड़ीसा में ये कार्यक्रम शुरू किया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लॉन्च इंडिया फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, कहाँ? उड़ीसा में। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? खनिज कांग्रेस का आयोजन जो है वो भुवनेश्वर में हुआ। बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 23 पदक जीते। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार यानी कि ग्लोबल, ये वैश्विक है दरअसल, ग्लोबल वैश्विक पुरस्कार जो अनुसंधान का है वो ए गोपाला कृष्णन ने जीता है। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन बना है? जैव विविधता पाने वाला भारत का पहला मेट्रो जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है, वो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा यानी टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? गीतांजलि श्री। किसने जीता है? गीतांजलि श्री ने। अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? लवलीना बोरगोहेन। भारत की सबसे बड़ी ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है, ड्रोन का सबसे बड़ा उत्सव ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। शहरी क्षेत्रों के परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी 2022 ये राजस्थान ने शुरू किया है। भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? अनुप्रिया पटेल ने। अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री। अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने भारत का पहला सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहाँ शुरू किया है? जैसलमेर, राजस्थान में। अब इसका मतलब होता है कि सोलर भी रहेगा और बाकी जो बिजली उत्पन्न करने के साधन है वो भी रहेंगे। दूसरा है अगला क्वेश्चन, फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं एलन मस्क। चलिए अगला देखते हैं, डब्ल्यूएचओ द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है झारखंड।
और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। पैरा कैनो विश्व कप 2022 में महिलाओं की VL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय प्राची यादव बन गई हैं। कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड ऑयल डियोर 2022 जीता है? ऑल दैट ब्रीथ्स। ऑल दैट ब्रीथ्स, ब्रीथ मतलब सांस लेने वाला। 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किसने की है? ये दक्षिण कोरिया ने की है। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो ये यूक्रेन है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विदेशों में सबसे ज्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश, विदेशों से सबसे ज्यादा धन कहाँ आया है? भारत, फिर मैक्सिको, फिर चीन। पहले दोस्तों इसके पहले 3 पार्ट में हमने करंट अफेयर्स दिए हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मई का छोटे छोटे वीडियो हैं, देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद मिलते हैं फिर जून के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के साथ 1 से 2 दिनों में। थैंक यू सो मच। बाकी जो काम की वीडियो है जरूर देखिए। थैंक यू।